नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपको हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आधुनिक इतिहास से रहेगा। इससे पहले भी हम एक आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उससे पहले हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हम खत्म कर चुके हैं, जो कि आपको अपलिफ्ट हरियाणा की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपके एग्जाम्स के अंदर आपके लिए सफल साबित हों। चलिए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 शुरू करते हैं, जो कि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रहेगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की रानिया रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में क्यों मिलाया? हरियाणा की जो रानिया रियासत थी उसे अंग्रेजी साम्राज्य में क्यों मिलाया? रानी राम कौर की अक्षमता कारण, रानी दया कौर की मृत्यु के कारण, या नवाब जाबिद खान द्वारा विद्रोह के कारण, या राजा अजीत सिंह विद्रोह के कारण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब जाबिद खान द्वारा विद्रोह के कारण। हरियाणा अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने का मुख्य कारण यही था, नवाब जाबिद खान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? बताइए, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण वो क्या नाम मिला था? शेर हरियाणा, पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी, या हिंद केसरी? बताइए लाला लाजपत राय को क्या नाम मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना सॉरी ऑप्शन बी, पंजाब केसरी। ये इनके बारे में थोड़ी डिटेल है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को और मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान इनका कौन सा है? दुड़िके कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की इनकी स्थापना की थी 1886 और 92 में। इस 1886 से लेकर 92 में हिसार में वकालत की थी। इनसे पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि वकालत इन्होंने कहाँ करी थी, तो कहाँ की थी? हिसार में। और 1887 में हिसार व रोहतक में कांग्रेस शाखा की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हिसार में वकालत करी और 1887 के अंदर हिसार व रोहतक में कांग्रेस शाखा की स्थापना करी। और असहयोग आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की सक्रिय भूमिका हिसार से रही है। इनका मतलब आप ये कह सकते हो इनका जो कर्म भूमि है वो हिसार है। आपसे पूछ ले लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। इन्होंने अपनी वकालत कहां से करी थी? हिसार से करी थी। और इन्होंने कांग्रेस की शाखा कहां रखी? रोहतक और हिसार में। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसका अंत तक पहुंचा दिया? बताइए कौन सी लड़ाई थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को एकदम कमजोर कर दिया और उन्हें एकदम लास्ट चरम तक पहुंचा दिया? पानीपत की पहली लड़ाई, करनाल की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, या तीसरी लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई तो नींव मानी जाती है मुगल साम्राज्य की, जो कि किस बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, करनाल की लड़ाई। और ये कब थी? 1739 में। करनाल का युद्ध 26 फरवरी 1739 को ईरानी शासक नादिर शाह व मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि नादिर शाह जब जीत गया था तो यहां से क्या लेके गया था? तख्ते ताउस व मयूर सिंहासन। आपसे पूछते मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? नादिर शाह। और तख्ते ताउस भी कौन लेके गया था? नादिर शाह। और कोहिनूर हीरा कौन लेके गया था? नादिर शाह। और इस युद्ध में मोहम्मद शाह का साथ किसने दिया था? रेवाड़ी के बाल कृष्ण द्वारा इनका साथ दिया गया था, लेकिन ये पराजित रहे। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? बताइए। यानी कि विनोबा भावे था, उनके जो संदेश पहुंचाने के लिए कवि था, वो अपने कवि जो होते हैं, अपने पोएट जो है, वो अपनी कविताओं से इनसे जो लोगों तक संदेश पहुंचाते थे। तो वो कौन थे? निकीराम जी थे, भाई परमानंद थे, ईश्वर चंद्र पांडे थे, उदय भानुवंश थे? बताइए जो अपने मधुर गीतों से कौन थे जो इनके संदेशों को पहुंचाते थे? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, भाई भाई परमानंद। भूदान आंदोलन में एक स्वैच्छिक भूमिका सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। हरियाणा के भाई परमानंद जो कहां से थे? हिसार से थे। इनके द्वारा इनका सहयोग किया गया। प्रथम रमन मैक्सिको अवार्ड, जो प्रथम रमन मैक्सिको अवार्ड था 1958 में, वो किन्हें मिला था? विनोबा भावे को। ये याद रखना। ये नेशनल जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम रमन मैक्सिको अवार्ड कब मिला और किसको मिला?
1958 में किसको मिला? विनोबा भावे को मिला था। और हरियाणा में रमन मैग्सेसे को पुरस्कार अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2006 में, भारत का पूछ ले, सबसे प्रथम पूछ ले तो कौन सा आएगा? विनोबा भावे जी को मिला था 1958 में। और पूछ ले हरियाणा का किसको मिला है, तो आंसर हो जाएगा केजरीवाल, जिसको कब मिला है? 2006 में। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? बताइए, लाला लाजपत राय ने किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, हिसार से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। मैंने आपको अभी बताया था कि इनकी जो कर्म भूमि है वो क्या है? हिसार। इनके ससुराल भी यहीं पे ही है। इन्होंने अपनी वकालत भी यहीं से ही करी है। ये वही चीज है, लाला लाजपत राय जो शेर है पंजाब, वह पंजाब केसरी का नाम से जाना जाता है। हरियाणा के हिसार शहर से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश भारत सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रत्यक्ष परिणाम था। बंगाल विभाजन हुआ, इस वजह से ये किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय, आपसे पूछते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? कौन था? कर्जन। गैर संचालन आंदोलन से संबंधित प्रथम बैठक पानीपत में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? बताइए, गैर संचालन से रिलेटेड जो बैठक हुई थी पानीपत में, उन कब हुई थी? कौन से महीने में हुई थी? मार्च में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, सितंबर में हुई थी, जनवरी में हुई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा बताया गया, वही बातें हैं। ये 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अंबाला डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लाला मुरलीधर ने की थी, ये याद रखना। और ये 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? महात्मा गांधी थे। कब हुई थी ये? 1920 के अंदर हुई थी ये आयोजन। आपसे ये और क्वेश्चन पूछ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने करा था? इसका आंसर हो जाएगा चौधरी छोटू राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने करा था? चौधरी छोटू राम ने। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण रहा? बताइए, 1857 में जो हरियाणा के वीर थे उनकी पराजय का क्या कारण रहा था? नेतृत्व न मिलना, सशस्त्र प्राप्त पर्याप्त मात्रा में न होना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, आप जो पीडीएफ से पढ़ना ये। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा में के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? बताइए, पंडित नेकीराम ने जो अपनी इनकी राष्ट्रवादी जो एक्टिविटीज गतिविधियां थी उन्हें किस क्षेत्र में केंद्रित करा? रेवाड़ी, करनाल, रोहतक या हिसार? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतक में। ये इनके बारे में, पंडित नेकीराम जी का जन्म कब हुआ था? 1887 में केलंगा गांव, कहाँ का है? भिवानी में। इन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। देखो कितने आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया है। और नेकीराम शर्मा द्वारा 1930 में संदेश संदेश नामक पत्रिका संपादन भी किया। ये याद रखना कि भाई संदेश जो है किनकी पत्रिका है? नेकीराम जी की। इन्होंने हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। और हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब नामक स्थान पर कब ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी? बताइए, हरियाणा के पानीपत जिले में जो काला अम्ब स्थान है वहां पे ऐतिहासिक लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में, या 1192 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में। कौन सी लड़ाई हुई थी ये हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और ये कौन सी थी? ये पहली थी, ये दूसरी थी। और ये कौन सी लड़ाई है? उत्तरायण की लड़ाई है। किस किसके बीच हुई थी उत्तरायण की लड़ाई? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
ये वही बातें सारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हरियाणा पे किन का शासन था? हुण का था, गुप्त का था, मुगल का था या मराठा का था? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल का। जब अंग्रेज आए थे उस टाइम किन का शासन हुआ करता था? मुगलों का शासन हुआ करता था। जो अंग्रेज थे वो अकबर के समय पे आना स्टार्ट हो गए थे, तो उस टाइम अकबर जो है मुगल का ही तो है। ये इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे रखी है। ये ये याद रखना, ब्रिटिश इंडिया द्वारा 1803 में हरियाणा पर अधिकार किए जाने से पहले इस क्षेत्र को मराठों से शासन था। कि अंग्रेजों ने अधिकार करा उससे पहले हरियाणा पे पूछा गया कि उस समय किसका अधिकार था? मराठों का था। और अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार कब हुआ था? 1809 से 10। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया वह बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? बताइए। वो कौन थे जिन्होंने अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था और अपनी खुद की पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता या राव बीरेंद्र सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल जी। इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 में। कहा हुआ था? तेजाखेड़ा गांव, ये कहाँ है? सिरसा के अंदर है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2001 में। और इन्होंने क्या है, हरियाणा में सबसे अधिक आयु में 1977 में 5वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। सबसे अधिक आयु में आपसे पूछ ले कि इन्होंने शपथ ली थी, तो इन्होंने ली थी चौधरी देवीलाल जी ने। और 89-91 के बीच में 2 बार लगातार भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा का कौन सा शख्स है जो 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं? चौधरी देवीलाल जी। और नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना 1996 में की थी इन्होंने। और इनकी समाधि का नाम क्या है? संघर्ष घाट, जो कहां पे है? दिल्ली में। ये याद रखना। ब्लैंक भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के संघ के संस्थापक या महासचिव थे। भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक महासचिव कौन थे बताइए? रणवीर सिंह हुड्डा, सर छोटूराम, गंगा सिंह गुज्जर या बाबू मूलचंद जी? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह हुड्डा। इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी। इनका जन्म कब हुआ था? 1914 में। सांदी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। और इनकी संविधान बनाने के लिए बनाई गई संविधान सभा की ये सदस्य रहे हुए हैं। और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष भी यही रहे। और 1 फरवरी 2011 में इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी की गई थी। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित हैं वो कौन थे बताइए? भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो कि कहां से हैं? रेवाड़ी से संबंधित है। बताइए। महाराजा रणविजय सिंह, हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद या पृथ्वीराज चौहान? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अरे विक्रमादित्य जो है वो इनकी क्या है? उपाधि। आपसे पूछ ले जो हेमचंद्र जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ अलवर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई में, 1556। इनकी आंख में तीर लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी है। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा किस शहर में किया था बताइए? रेवाड़ी में, हिसार में, अंबाला में, फरीदाबाद में? महर्षि दयानंद जी ने हरियाणा में जो पहली बार जब ये आए थे तो उन्होंने दौरा करा जिस एरिया का, वो कौन सा था? रेवाड़ी था, हिसार था, अंबाला था या फरीदाबाद? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवाड़ी। ये इनके बारे में, हरियाणा में आर्य समाज के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद जी राव युधिष्ठिर के अनुरोध पर 1880 में, ये याद रखना, 1880 में रेवाड़ी आए थे। और नहर सरस्वती के किनारे महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा विश्व के प्रथम गुरुकुल की नींव रखी गई थी। और रेवाड़ी में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1980 में स्थापित की गई थी। ये याद रखना, आपसे पूछ ले आर्य समाज की प्रथम शाखा किसने और कहां रखी और कब रखी? तो इन्होंने ही कहां रखी थी? रेवाड़ी में, और 1980 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा। कौन 1870 के दशक के मध्य में चाय ने मेहंदी के निजी नौकर रहे हैं बताइए? चाय ने मेहंदी के निजी नौकर कौन थे 1870 के दशक में? अल्ताफ हुसैन अली, सैयद गुलाम बेग, नूर अहमद खान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली। ये बहुत बड़े कवि थे। वही अपनी रचनाएं जो करते थे, इनका उनके हाली नाम से इनकी रचनाएं होती थी।
इनके बारे में, हाल ही उर्दू के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? 11 नवंबर 1837 में इनका जन्म हुआ है। और अल्ताफ हुसैन अली के गुरु का क्या नाम है? मिर्जा गालिब। ये याद रखना, इनके गुरु का क्या नाम है? मिर्जा गालिब। इनके नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हाली पुरस्कार दिया जाता है। ये याद रखना, हाली पुरस्कार जो है वो किन के नाम पे दिया जाता है? जो उर्दू के बहुत प्रसिद्ध पोइट हुआ करते थे, अल्ताफ हुसैन हाली, इनके नाम के ऊपर यह अवार्ड दिया जाता है। प्रसिद्ध हाली की दरगाह व हाली शील हरियाणा के पानीपत में है। आपसे पूछ ले हाली दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर। हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने बुधान आंदोलन में भाग लिया था? बताइए, बुधान आंदोलन में हरियाणा की तरफ से जो कवि थे वो कौन थे? भाई परमानंद थे, सूरदास जी थे, चंद्रप्रदाई थे, या तुलसीदास शर्मा थे? बताइए, बुधान आंदोलन में किस कवि ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाई परमानंद। ये अपने गीतों से, अपनी कविताओं से लोगों को प्रेरित किया करते थे। ये वही, इनके बारे में जानकारी, इनका संबंध कहाँ से था? इनका हिसार से संबंध था। और ये भारतीय राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे। इन्होंने आचार्य विनोबा भावे के संदेश हरियाणा और पंजाब तक घर घर पहुंचाने का काम किया था अपने गीतों से। और चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी मुख्य कवि हुआ करते थे, जिनके चंद्रप्रदाय जी की पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रस। 23 दिसंबर 1857 को लाल किले के सामने किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? बताइए, 23 दिसंबर को 1857 को लाल किले के सामने जो फांसी किन्हें दी गई थी? अब्दुल रहमान खान को, सहमद खान को, मुनीर बेग को, या गुलाब खान को? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सहमद खान, ऑप्शन सी मुनीर बेग, या ऑप्शन डी गुलाब खान? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान खान। इनके बारे में क्या है? 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत झज्जर हुआ करती थी। आपसे पूछो उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? झज्जर। और इसका क्षेत्रफल कितना था? लगभग 1200 वर्ग मील था। इस समय यहाँ के शासक नवाब अबुल रहमान खां थे। इनकी गिरफ्तारी अंग्रेज जर्नल किसने करी थी? शाहबर्स, इनने इनकी वो गिरफ्तारी करी। इनके ऊपर दिल्ली में लाल किले में केस चला। इनके वकील रिचर्ड्स व केस की सुनवाई करने वाला जज हैरियट था। इनके जज का नाम हैरियट है और इनकी तरफ जो लड़ रहे थे वो रिचर्ड थे। 18वां क्वेश्चन आज का, रोहतक में वैश्य उच्च विद्यालय की नींव महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान रखी गई थी? बताइए, जो ये वैश्य उच्च विद्यालय है इनकी नींव महात्मा गांधी द्वारा रखी गई थी, और ये किस आंदोलन के दौरान रखी गई थी? असहयोग आंदोलन, विनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के समय पे इनकी नींव रखी गई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 17 फरवरी 1921 को रोहतक के झज्जर रोड मैदान में आए और भाषण दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने वैश्य उच्च इनकी जो विद्यालय है इनकी नींव रखी, जो अब जाट स्कूल के नाम से जाना जाता है। पहले क्या नाम था इसका? वैश्य उच्च विद्यालय था, और अब क्या नाम है? जाट स्कूल के नाम से जाना जाता है। जब महात्मा गांधी रोहतक आए, उनको एडवोकेट लाल श्याम अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर लाए थे। आज 19वां क्वेश्चन है, 15 फरवरी 1921 को भिवानी में किसकी अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसे गांधी जी ने संबोधित किया था? बताइए, 15 फरवरी 1921 में भिवानी में एक किसकी अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया था, जो गांधी जी ने संबोधित किया था? बताइए, कहाँ हुई थी ये अध्यक्षता? भिवानी के अंदर। अरे किसकी अध्यक्षता में हुई थी आपसे पूछा गया है? लाला श्यामलाल जी, लाला मुरलीधर, अयोध्या प्रसाद, या लाला हरदयाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला मुरलीधर। इसके बारे में क्या होता है? 15 फरवरी 1921 को भिवानी के हरियाणा स्तर कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जी भिवानी आए थे। जनसभा अध्यक्षता किसने करी थी? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ था? 1848 में पलवल में हुआ था, और इनका कर्म क्षेत्र अंबाला रहा है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। वर्ष 1886 में इनके प्रयासों से अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा स्थापित की थी। रोहतक से रिसालदार विरासत अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, रिसालदार विरासत अली ने किस विद्रोह किया था? कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसान विद्रोह रोहतक से किया था, और किसका किया था? किसान विद्रोह का किया था, 1875 का विद्रोह का किया था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड का करा था, 1857 के विद्रोह किया था?
बताइए, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर की राइट ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से किया था? रोहतक से किया था। इनके बारे में थोड़ी जानकारी है कि भाई 1857 की क्रांति हरियाणा में कब हुई थी? 10 मई रविवार को अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। आपसे पूछते 1857 की क्रांति जो है वो कहां से स्टार्ट हुई थी? अम्बाड़ा से। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। उस दिन क्या वार पड़ रहा था? उस दिन रविवार था। और रोहतक और खरखोदा, खरखोदा कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। इनके नेतृत्व किसने? रिसालदार विरासत अली द्वारा किया गया था। चलिए, आज की क्लास में इतना ही था। आगे आज आपकी ये आधुनिक इतिहास की सेकंड क्लास है और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप उसका जरूर रिवीजन करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास।